तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और ये क्वेश्चन क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन जो आज मैं आपको वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ ये बोर्ड मॉडल के 5 नंबर फिक्स है, गारंटी के साथ। क्वेश्चन चेंज रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है, हर साल पूछता है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको काफी ज्यादा डीपली आसान तरीके से मैं इसमें समझाऊंगा, वो भी विथ ग्राफ के साथ। यानी ग्राफ के साथ मैं आपको 5 नंबर एक ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि काफी ज्यादा आसान तरीके से भी है और एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाइएगा। मैं अपने भाषा में ऐसे सिखाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में फ्रेंड्स देखते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो देखने में काफी ज्यादा इजी है, मैं यहाँ लिखा हूँ यही, और बोर्ड में भी आपको इजी रहेगा। बोर्ड में क्या तरीका कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही रहेगा। समीकरण, दो समीकरण है, जैसे कि समीकरण फर्स्ट हमारा दिखा गया है। समीकरण फर्स्ट है x+3y बराबर 6, जो कि हमारा समीकरण फर्स्ट है, और x-3y बराबर 12 यानी 12 समीकरण हमारा सेकेंड है। ये कहिए तो हमारे चैप्टर 3 रिलेशन से है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और क्लास 10th का ही है। उसी के में से एक ग्राफ है, और ग्राफ के साथ मैं इसमें इसमें ग्राफ भी पढ़ूंगा, जो कि मैं आपको ग्राफ स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। मैं आपको, मैं यहाँ रखा हूँ, इसको मैं डीपली में समझाऊंगा, राइट। तो इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर के बाद, तो इसीलिए मैं इसे साइड में रख दिया हूँ, क्योंकि पहले तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, सॉल्व कर देंगे। उसके बाद इस पर ग्राफ पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और हमेशा एक चीज मैं बताऊंगा जो हमेशा याद रखिएगा, जो ये ग्राफ होते हैं ना, ग्राफ में जो अभी आप मान देख रहे हैं, -6, -2, -3, जो भी देख रही है 10 के अंदर ही है ना। तो मैं आपको एक बात हमेशा कहूंगा, जो भी आप मान निकालेंगे ना, एक्स और वाई का मान, वो हमेशा 10 के अंदर ही रखना, क्योंकि काफी ज्यादा आसान हो जाता है। रखने के ऊपर रख सकते हैं आप, लेकिन ग्राफ का वहाँ लाइनिंग भी होना चाहिए। मैं इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। तो पहले, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को डील कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके डिटेल समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको जहाँ है वहीं इसको डाल देते हैं तब तक के लिए। तो चलिए समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट को तोड़ने पर और हल करने पर, मेरे लिए दोनों बात बराबर है, आपके लिए भी बात बराबर है। आप देख पाइएगा कि यहाँ पर दो बॉक्स दिया हूँ, तो आप एक समीकरण फर्स्ट 1 का बॉक्स मान लो, समीकरण सेकेंड का एक बॉक्स मान लो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो x और y, इसमें भी हमारा x और y का मान है। देखिए, दो अगर मैं मान दूं, अगर दो मान दूं, 9th में भी आप पढ़िएगा, जैसे x और y का मान दो मान यहाँ पर दूंगा, तो दो तो कहीं भी, अगर इस बिंदु में यहाँ भी हो यहाँ भी हो ग्राफ पर, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। लेकिन तीसरा बिंदु जब भी पड़ेगा, एक अगर बाई दफे यहाँ पड़ गया तो कैसे मिलेगा? जब तक सीधा नहीं मिलेगा तब तक ग्राफ सही होता नहीं है, राइट। इसीलिए मैं इसमें 3 बिंदु निकालूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं 3 बॉक्स दिया हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट के लिए हम इसको डील करते हैं। x+3y बराबर 6। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जितने भी चर मान है या चर मान है, इसे एक चर माने वाले, तो जैसे कि चर मान आप जानते हैं कि चर मान क्या हो गया, तो ABCD हो गया, बड़ा हो या छोटा हो ABCD का अक्षर मान जो होगा चर मान होगा। तो अचर मान क्या होगा? तो अचर मान जो होगा ना, वो अचर मान होगा 1, 2, ठीक है। ये बढ़ते जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई दिक्कत। तो जो चर मान होगा, उस जो एक हुआ, मतलब चर मान के साथ कोई अंक ना लगा हो, खासकर आपके पास वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में, तो उसमें क्या कीजिएगा, जैसे इसमें चर मान एक ही सिर्फ चर है, इसमें साथ अंक नहीं लगेगा, तो हम इसको इस साइड रखेंगे और बाकी के जो है उसको सब इधर भेजेंगे। तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको तोड़ लेते हैं ना, उसके बाद आप समीकरण एक्स में वाई की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और कोशिश करेंगे हम सबसे ज्यादा आसान लाने के लिए। इस तरह से करिएगा तो अगर बट्टा वाला भी समीकरण, जैसे इसमें अंक लगा तो बट्टा में आ जाता है, तब पर भी संख्या जल्दी से जल्द कट जाता है, ठीक है। वो वाला जो है ना डिवाइडेबल, मैं अगले क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आज जो है नॉर्मल हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ हम रखते हैं y की जगह पर कुछ भी रखते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो यहाँ आप देखिएगा सिंपल से x बराबर जो हमारा 6 है -3 गुणे, अगर हम 0 रखते हैं, ये हो जाएगा 3 का 1 0, 6 में से मतलब 6 में 0 गया था 0, मतलब 6 में से 0 गया था 6, 0 का आगे 6, तो 10 से नीचे ही है तो रख लेते हैं 0। यहाँ लिख लेंगे y बराबर 0 रखने पर, राइट। y की जगह 0, तो x बराबर आ गया 6 -3 गुना 0 हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो गया 6।
एक्स का मान 6 है और वाई का मान 0 रखे, तो हम लोग एक्स बराबर क्या रखेंगे 6 और वाई का मान 0, राइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पुनः मतलब दोबारा वाई बराबर 1 रखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो टूटा है ये उसी को यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स बराबर 6 माइनस 3 और वाई की जगह पर 1, एक्स बराबर क्या जाएगा 6 माइनस 3 इकाई 3, तो इसको घटाएंगे। एक्स बराबर क्या जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, प्लस में तो प्लस में एक्स बराबर क्या गया प्लस में 3 और वाई बराबर क्या था 1 था, इसको भी ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 1। चलिए आप देखते हैं तीसरा, मैं तीसरा यहीं पर लिख देता हूँ आपके लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तीसरा पुनः y बराबर कुछ भी रखिए, y बराबर 1 रख लेते, 2 रख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, x बराबर 6 माइनस 3y, एक्स बराबर 6 माइनस 3 और वाई की जगह पर 2, एक्स पर क्या 6 और 3 दूना 6, 6 6 कट गया तो हो गया एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 आ गया, वाई बराबर 2 आ गया, तो इसमें भी लिख लेते हैं एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 2। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो ना, बहुत आसान है, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट तो हमारा डील हो चुका है, तीनों पॉइंट लिख चुके हैं। अब समीकरण सेकेंड की बात आती है, एक्स माइनस 3y बराबर 12, इसे भी हल करते हैं, इसे थोड़ा इसको नीचे करते हैं, क्योंकि जो ये कहाँ बनाना मैं वो भी आपको बता दूंगा। समीकरण सेकेंड को तोड़ने पर आपकी एग्जामिनेशन कॉपी में जो होंगे वो पीछे से एक ग्राफ दिया रहेगा, उस पर ही एक साइड से पेज रहेगा, ग्राफ सबसे पीछे रहेगा, उससे पहले पेज रहेगा, उस पर ही आपको ये डील करना है, दोनों को दोनों समीकरण को। ठीक है, समीकरण क्या था हमारा, समीकरण है x माइनस 3y बराबर 12, एक्स माइनस 3y बराबर 12, एक्स माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें भी मतलब x में ही है जो कोई अंक नहीं लगा हुआ है तो इसको इस साइड रख लेंगे, बाकी को इस साइड माइनस में है तो प्लस में जाएगा 3y। अब वही काम इसमें भी करेंगे, y बराबर रखेंगे क्योंकि x बराबर तो कुछ नहीं तो इधर करेंगे, y का मान है y बराबर हम 0 रखते हैं रखने पर। ठीक है, x बराबर 12 प्लस 3 गुने y की जगह क्या आ जाएगा 0, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 इकाई मतलब 3 में 0 से गुणा करते 0 और एक्स 12 में 0 जुटेगा 12 यानी एक्स बराबर क्या आ गया 12 और वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर एक्स बराबर 12 और वाई बराबर 0, तो इसको भी वहाँ लिख देंगे। ऊपर जो हम इसका बॉक्स बना है एक्स बराबर 12 और वाई बराबर 0, इसमें देखिए आप कहिएगा सर इसमें कैसे हटाइएगा, इसमें तो 12 आ गया, चलिए इसको 12 आ गया तो इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसमें 10 ही तक है, तो इसे छोटा कर लेते हैं, राइट, इसको एज कर लीजिए। अगर इस तरह से 12 तो नॉर्मल आ जाता, लेकिन इसमें जो मैं आपको ग्राफ यहाँ पर लगाया हुआ हूँ इसमें जो है ना वो 12 नहीं आ पाएगा, इसी वजह से मैं इसको हटा दिया हूँ, बना हुआ एकदम सही है लेकिन इसको छोटा करना है, तो इसे छोटा करते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ लिख देखिए, आप कहिएगा सर छोटा करने के लिए, तो मैं यहाँ माइनस में भी मान रख सकता हूँ, मैं क्या अभी रख पाइएगा माइनस में भी मान रख पाइएगा, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ -1। ठीक है, मैं माइनस में 1 रखता हूँ। ठीक है, ये -1 होगा तो माइनस में हो जाएगा 3, क्या जाएगा माइनस में 3, अब 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 यानी x बराबर 9 और y बराबर क्या जाएगा -1, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर -9 y बराबर -1। चलिए अब मैं यहाँ रखूँगा -2, मेरे ख्याल से मैं अपने रख रहा हूँ, आप भी अपना मान रख सकते हैं, लेकिन छोटा से छोटा क्वेश्चन कीजिएगा, लाइएगा इसका आंसर। तो पुनः y बराबर -2 रखने पर, तो हमारा क्वेश्चन जो था x बराबर 12 माइनस 3y प्लस 3y, एक्स बराबर क्या जाएगा 12 प्लस 3 और y की जगह -2, एक्स बराबर क्या जाएगा 12 हम क्या जाएगा माइनस में 6,
तो हो जाएगा ये हमारा 12 में 6 गया तो 6, x बराबर 6। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये आ गया हमारा 6, -3 रखते हैं। मैं लाइन बाय लाइन रख रहा हूँ, अभी लाइन बाय लाइन रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पुनः x बराबर -3 रखना। ठीक है, तो इसको अगर -3 रखते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन था x बराबर 12 + 3y। x बराबर हो जाएगा 12 + 3 और y की जगह y की जगह पर क्या जाएगा, y की जगह क्या जाएगा -3। 3 तिहाई 9, माइनस में 9, 12 में से 9 गया तो हो गया x बराबर 3। ठीक है, चलिए 3 मान ये भी निकल गया, 3 मान ये भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 3 न था जी, 3 था, एक बार देख लेता हूँ। हाँ 3 था, चलिए ये हमारा निकल चुका है, ये समीकरण का मान, राइट। समीकरण का मान निकल गया है, लेकिन अभी मेन चीज जो है वो बाकी है। क्या बाकी है? ग्राफ बाकी है। तो ग्राफ पर चलते हैं। देखिए, और ग्राफ के बारे में बात बताया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्राफ में जितने भी उसका संकेत वगैरह की बात करें वो हमारे पिछले वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, आप उस पर जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब चैप्टर नंबर 3 में इसका संकेत निर्देशांक विधि, ग्राफी विधि के साथ, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उससे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सके तो इसमें हो सके क्या, मैं इसमें अभी थोड़ा बहुत इसको उतना डीपली तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इस पर भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। चलिए इस ग्राफ को मैं नीचे ही ले आता हूँ एक अलग से पेज के साथ में, क्योंकि इसको बेहतरीन से समझाना है, तो इसीलिए। और उस पर वाला को भी मैं इसको उठा के लिया तो नीचे कर लूँगा, तो मैं आपको समझा पाऊँगा, राइट। चलिए ये ग्राफ आपको स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो हमारा मान निकला है मैं इसे भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ भी समझाना है, तो मान के लिए फिर मैं उसे ऊपर करना पड़ेगा। देखिए ये इसी टाइप की आपकी ग्राफ रहेगी। ग्राफ क्वेश्चन आपके बुक यानी एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप की ग्राफ पढ़ा रहेगा। आप उसमें 1 2 उसमें रहे या ना रहे, लेकिन आप लिख लेना। देखिए मैं आपको इधर जो दिखा रहा हूँ, ये जो होता है ना x, इधर जो x हमारा लिखा हुआ है ये प्लस में होता है, धनात्मक। ठीक है, और इधर होता है x डैश, मतलब माइनस में। ऊपर होता है y और नीचे होता है y डैश, यानी नीचे का डैश का मतलब हुआ माइनस वाला में। ठीक है, आप कह पाइएगा, अगर मैं बात बताऊँ शॉर्टकट से अपने देहाती भाषा में, तो दाहिना हाथ पर जो है ना, दाहिना हाथ पर हो गया प्लस में, बायां हाथ हो गया माइनस में। मेरे इधर से, आपके इधर से अपना वही कर लिया। और उसके बाद सर के ऊपर जो y और पैर के नीचे जो हो गया y डैश हो गया, यानी माइनस में हो गया। और मैं यहाँ जिस तरह इसमें लाइनिंग दिखा होगा है ना, उसमें आपको बहुत छोटा छोटा लाइनिंग भी, ऐसे लाइनिंग रहेगा, ऐसे लाइनिंग रहेगा, मतलब इसे मैं मोटा पढ़ा रहा है, उसके बीच में ऐसे ऐसे लाइनिंग रहेगा। तो उस लाइनिंग का नहीं, एक गाढ़ा लाइनिंग जो होगा एकदम, मतलब हाईलाइट में लाइनिंग होगा, जो इस टाइप की ही लाइनिंग होगा, जो इस पर लिखा हुआ है। ये जो दिख रहे हैं ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला मैं ग्रीन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो लाइनिंग यहाँ से जो लाइनिंग है अंदर में इसके, तो इस टाइप की गाढ़ा सी लाइनिंग रहेगा, उसी पर हमें संकेत देना है, यानी 1 2 3 जो भी लिखना है उस पर से लिखना, मोटा वाला हाथ से। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना। अब उसके बाद बात करें तो ये जो होता है यहाँ पर जो हमारा ये नीचे, एक मिनट बता रहा हूँ, ये जो जो दोनों प्लस के चिन्ह की तरह कट रहा है, यही होता है मूल बिंदु। क्या होता है हमारा? मूल बिंदु होता है। और इसका संकेत जो होता है ना 0 0 होता है। एक ऑब्जेक्टिव हमेशा ये पूछता है कि मूल बिंदु का संकेत क्या होता था? 0 0 होता है। चलिए दोस्तों, इसके लिए कहानी खत्म करते हैं। इसके बाद डिटेल जानना है तो उस पर जाइए। इसको मैं आप इस पर डील करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे बन जाएगा, तो इस वजह से ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। तो कितने बच्चे होते हैं स्किप कर देते हैं, स्किप मत करिएगा। देखिए x बराबर 6 और y बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 6 है, तो चलिए प्लस में 6 हो गया। y बराबर 0, जब यहाँ एक बात हमेशा रखिएगा, जब x का मान दिया हो 6 और y का मान कुछ ना हो तो 0 0, तो भाई नीचे होता है, 0 का संकेत ये होगा, तो x बराबर 6 तो ये चल जाएगा x के अक्ष पर। x बराबर 6, तो हमारा ये रहा x बराबर 6, यानी एक यहाँ बिंदु पर जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए, जो x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, तो y बराबर 1 तो यहाँ है, x बराबर 3 यहाँ है, ये हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखिए x बराबर 0 है, y बराबर 2 है ना, y बराबर 2 और x बराबर 0। अभी मैंने बताया कि y का मान 0 है तो x पर चल जाएगा, और x का मान 0 है, x बराबर 0 और y बराबर दिया हुआ है, x बराबर 0 तो x पर नहीं जाएगा और y पर ही बैठ जाएगा, तो y बराबर 2 ये रहा।
आप देखिए ये क्या एक लाइन में है, नज़र से भी आपको पता चल रहा था, इस पर स्केल तो नहीं है, स्केल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको इस पर लेकर के दिखाता हूँ, लाइनिंग में बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए इस पर जो है ये अगर इसको पढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ से गुजारेंगे, ठीक है। तो आप स्केल से इस पर सीधा कर लेना, इस पर उतना स्केल से आपको फुल्ली सीधा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी सिस्टम में, तो सिस्टम पर तो स्केल तो यूज नहीं हो सकता है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। तो इस टाइप से ये सीधा आ जाएगा, सबकी कुंटी कट रहा है, कुंटा पूरा काटेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा और इस ऊपर उठाना पड़ेगा, चलिए ठीक है। कुंटा इसको काट दीजिएगा, और उसके बाद जितना भी यहाँ मान दिए हम लोग, जो माने हैं, जो जो कटा है वहाँ लिख देंगे, ठीक है। जैसे x बराबर 6 और 0 था तो यहाँ लिख देंगे 6,0, ठीक है। और 3 और 1 है तो 3,1, राइट। और 0 और 2 है तो 0 और 2। और समीकरण जो हमारा था यहाँ पर आप समीकरण लिख देना, ठीक है। समीकरण ऊपर में है तो समीकरण को स्क्रॉल कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी टाइप का इसका ही दूसरा है, दूसरा जो ये है हमारा समीकरण सेकंड को बैठाना, समीकरण सेकंड को बैठाते हैं। समीकरण सेकंड में क्या करा, x बराबर 9 और y बराबर -1, ठीक है। x बराबर 9 तो यहाँ, y बराबर -1 यहाँ, तो यहाँ चल जाएगा बिंदु, सामने से गुजरेगा, ई इसके सामने से गुजरेगा, दोनों कटेगा यहाँ, तो इसीलिए इसको बिंदु हम यहाँ देंगे। इसमें भी वही चीज़ था, जहाँ कटे वहीं बिंदु देना है, ठीक है। अब देखते हैं x बराबर 6 और y बराबर -2, तो x बराबर 6, y बराबर -2, ये यहाँ कटेगा क्योंकि ये इधर गुजरेगा और ये इधर गुजरेगा और ये इधर गुजरेगा, तो यहाँ पे कटेगा ना, ठीक है। तो मैं इसको बैठा देता हूँ। हाँ चलिए, अब एक है 3 और 3, यानी x बराबर 3 और y बराबर -3, x बराबर 3 और y बराबर -3, ये रहा, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ भी आप देख पाइएगा, ये तीनों लाइन आपको नज़र से भी पता चलता होगा कि ये भी कट रहा है, इसे कट रहा है, इसलिए मैं ऊपर से इसका ले लेता हूँ, जिस तरह से इसमें लिया हूँ उसी तरह से एक लाइनिंग ले लेता हूँ यहाँ से ही, और यहाँ भी डाल देता हूँ। इसकी जितना बार आप ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ से बाहर मत निकालना। इस पर दिक्कत थोड़ा करेगा ही, चलिए। और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी है तो चल लेना चाहिए। आप इसे थोड़ा मिला लेना, स्केल से कर लेना, स्केल से काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा, स्केल से होगा ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा से बैठ जाएगा। कोशिश किया कि इस पर भी बैठे अच्छे से, और इसका भी मान हम लोग लिख लेंगे, जो भी मान हमारा है 9 और 1, तो 9 कॉमा माइनस में 1, ठीक है। और इसका 6 और 2 तो 6 और 2, और ये हमारा ये था 3 और -3। x वाला पहले लिखना है और y बराबर बाद में लिखना है, ठीक है। y का मान बाद में, x बराबर पहले। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आवे, और ये मैं आपको 5 नंबर फिक्स तैयारी करा चुका हूँ, अगर वीडियो मेरा पसंद आवे हो तो आप अगर हमारे नए चैनल पर अगर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।